आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिट का प्रॉब्लम शुरू करेंगे। लिमिट के बारे में बतलाया जा चुका है, 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उसी क्रम में देखना होगा आपको। अगर बिगिनिंग से एंड तक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां जो है, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो चौथे वीडियो में बतलाया गया था कि लिमिट के प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे, और टाइप 1 टाइप 2 होता है। और जब वेरिएबल टेंड करे इन्फिनिटी, जस्ट हम कि इधर वाले को कहते हैं वेरिएबल, यहाँ एक्स वेरिएबल है, और अगर अल्फा फिक्स्ड है और अल्फा टेंस टू एक्स ऐसे लिखें तो अल्फा वेरिएबल होगा और एक्स फिक्स्ड होगा। एक्स ये फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल इधर वाले को कहते हैं। और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में बतलाए थे कि दोनों वेरिएबल, इन्फिनिटी भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल हुआ, ये भी वेरिएबल है। दूसरी बात ये कि लिमिट के प्रॉब्लम में को 2 टाइप में, वो चौथा वीडियो जो था टाइप 1 और टाइप 2 में बांटेगा थे। वो कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। ऐसा नहीं कहिएगा कि टाइप 1 का सवाल आज बनाए हैं तो कोई नहीं समझेगा। ये हम लोग अपने सुविधा के अनुसार लिमिट के प्रॉब्लम्स को 2 टाइप में बांट, एक्चुअली 2 ही टाइप नहीं, आईआईटी के लिए कीजिएगा तो 6 टाइप टोटल होगा, जिसमें आईआईटी तक का सारा प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स लिमिट का इंटीग्रल में बदल करके भी बनता है, एल हॉस्पिटल्स रूल से भी बनता है, तो वो सब लेकर के टोटल 6 टाइप का होगा। लेकिन बिगिनिंग में टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 कब कहेंगे? व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू, वेरिएबल अगर टेंड करे फिक्स्ड नंबर, यानी इन्फिनिटी नहीं टेंड करे, फिक्स्ड नंबर, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1, टाइप 1। और जब वेरिएबल इन्फिनिटी टेंड करे, व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे कि टाइप 2 का प्रॉब्लम। अपने सुविधा के लिए 2 टाइप, और दोनों टाइप में बतलाए थे कि अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब चौथा वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक, और तीसरा था एक्सपोनेंशियल, मतलब वेरिएबल पावर, एक्सपोनेंशियल पावर वेरिएबल हो, पावर वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर जहां हो उसको वेरिएबल पावर, और लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक ही में रखे थे, लॉगरिथमिक। तो अब बारी बारी से और भी प्रॉब्लम, टाइप 3 होगा लिमिट बाय एल हॉस्पिटल्स रूल, टाइप 4 होगा लिमिट बाय सैंडविच थ्योरम, और टाइप 5 होगा लिमिट बाय चेंजिंग इनटू इंटीग्रल्स, और टाइप 6 होगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो टोटल इतने 6 तरह का होगा। वो आईआईटी एडवांस तक सारा कवर करने के लिए टाइप 6। आइए इस पर हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये जस्ट याद दिलाया, टाइप 1 अलजेब्रिक, टाइप 1 अलजेब्रिक, प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट, प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट, लिमिट के प्रॉब्लम को हम बनाते हैं। तो टाइप 1 अलजेब्रिक, टाइप 1 बतला दिया कि वेरिएबल टेंड करे, इन्फिनिटी नहीं टेंड करे, प्लस या माइनस इन्फिनिटी नहीं टेंड करे, कोई फिक्स्ड नंबर टेंड करे, तो वो टाइप 1। और टाइप 1 में अलजेब्रिक पहचानने का तरीका कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, फ्रैक्शन भी हो सकता, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी, लेकिन वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें वर्किंग रूल क्या होगा, क्या कैसे हम बनाएंगे, यानी टाइप 1 अलजेब्रिक के प्रॉब्लम को बनाने का मेथड क्या होगा, क्या हम करेंगे। तो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला, यूज द फॉलोइंग whichever is
applicable. Use the following whichever is applicable. Whichever is applicable. Is applicable. यानी पहला रिजल्ट होगा कि xn माइनस an बाई x माइनस a का लिमिट LT भी लिख सकते हैं या LIM, ये NaN माइनस 1 होता है। xn माइनस an नेचुरली ये x वेरिएबल है, a फिक्स्ड है, बाई x माइनस a x टेंडिंग टू a NaN माइनस 1, और इसका जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, fx का पावर n माइनस a टू द पावर n बाई fx माइनस a और लिमिट fx टेंस टू a। यानी कोई किसी एक्सप्रेशन का पावर n हो माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई ये जिस एक्सप्रेशन का पावर n है वही fx और माइनस a और लिमिट fx टेंस टू a, तो ये भी NaN माइनस 1 ही होगा। यानी x के जगह पर fx रख दिया तब भी वही आएगा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, या एल हॉपिटल्स रूल से भी हम लोग बना सकते हैं टाइप 1 अलजेब्रिक के प्रॉब्लम्स को। एल हॉपिटल्स रूल, लिमिट बाय एल हॉपिटल्स रूल। ये एल हॉपिटल्स रूल क्या है, ये तभी अप्लीकेबल होगा जब फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बतला चुके हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 फॉर्म्स होते हैं, उसमें एल हॉपिटल्स रूल केवल 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होने पर ही लगता है। इट इज एप्लीकेबल only when the form is the indeterminate form, the form is 0/0 और infinity by infinity। यही दो फॉर्म में ये लगता है। अगर कोई दूसरा फॉर्म है तो उसको बदल करके इस फॉर्म में लाना होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, डिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। ये 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट होते हैं, और ये भी बतलाया जा चुका है पहले के वीडियो में कि ये सब टेंड्स टू है। 0 इंटू इन्फिनिटी का मतलब टेंड्स टू 0 इंटू इन्फिनिटी। तो आइए, एल हॉपिटल्स रूल केवल 2 फॉर्म में लगता है, अगर इसके अलावा कोई फॉर्म है तो चेंज करना होगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसमें किसी एक फैक्टर को नीचे लाना पड़ता है। इफ द फॉर्म इज, अच्छा एल हॉपिटल्स रूल है क्या? बाय एल हॉपिटल्स रूल, एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है? fx बाई gx का लिमिट आपको निकालना है, fx बाई gx का लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a, fx बाई gx का लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a। हाँ, एल हॉपिटल्स रूल अलजेब्रिक में भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी किसी केस में कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो वो डिसाइड करना हो। 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो तो आप लगा सकते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये क्या है कि ये डिफरेंशिएट कीजिए
न्यूमरेटर को अलग, fx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को f डैश x से डिनोट करते हैं। fx का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x उसको f डैश x लिखते हैं, और gx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू, और तब हमारा बेसिक बतलाए थे कि लिमिट में क्या हमारा एम क्या होता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म सिंप्लीफाई करते जाएं, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, तो जितना टेंड कराना है वो रख देते हैं। तो वही काम यहां भी करना है, लेकिन एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि fx बाई gx का लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a, fx बाई gx का लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a, और फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है तो एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं। और एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता है कि इसका लिमिट x टेंडिंग टू a वही होगा जो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, x टेंडिंग टू a लिमिट निकाल, यानी दोनों का डेरिवेटिव u बाई v पर नहीं डिफरेंशिएट करना है, fx बाई gx को u बाई v के फार्मूला पर नहीं, अलग अलग fx को न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर में लिखिए और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नीचे में, और इसका लिमिट। हाँ, फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रह जाए, यानी 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी रह जाए, तो फिर डिफरेंशिएट करना होगा। यानी ये तब तक करना है जब तक कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए, और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा तो x के जगह पर a रख देंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से ये हम यहाँ एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए कर रहे हैं कि जैसे x5 माइनस एक्स स्क्वायर, x5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई x माइनस 1 x टेंडिंग टू 1। मान लीजिए इसका लिमिट निकालना, x के जगह पर 1 रखने पर क्या आएगा, टेंड कराने पर 1 प्लस 1 माइनस 2 टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में हुआ, और डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंड कराइएगा 1 तो 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म है। और हमने क्या कहा, एल हॉपिटल रूल क्या कहता उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर दीजिए न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। सॉरी, ये 1 है। x5 का डेरिवेटिव क्या होगा, xn का डेरिवेटिव आप जानते हैं, xn का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में nxn माइनस 1, तो x5 का क्या होगा 5x4, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का 2 का 0, x का 1 x के रेस्पेक्ट में और 1 का 0। अब देखिए तो x 1 रख करके 5 प्लस 2 7/1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया तो ये हो गया 5 प्लस 2/1, x के जगह पर 1 रख दिया, आंसर 7 हो गया। दूसरे मेथड से भी हम बनाएंगे, यही आंसर आएगा। हम एल हॉपिटल्स रूल क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होने पर लगा यूज कर सकते हैं। और एल हॉपिटल रूल है क्या, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, और अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखिए, अगर है तो फिर आगे फिर डिफरेंशिएट करना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ x के जगह पर जितना टेंड कराना है रख दिया, आंसर आ गया। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो 7 होते हैं, केवल 2 फॉर्म में एल हॉपिटल्स रूल लगता है, 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। अगर इसके अलावा कोई फॉर्म है तो उसको चेंज करके 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में लाना होगा। और चेंज करने का तरीका क्या होगा, इफ द फॉर्म इज 0 इंटू इंफिनिटी, तब ये तो 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी नहीं है, उसमें लाना होगा ब्रिंग 1 फैक्टर, इन दोनों में से किसी एक ब्रिंग 1 जो सुटेबल हो, सुटेबल फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, इसमें से एक सुटेबल फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाएंगे, यानी टेंस टू 0 वाला को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा, और टेंस टू इंफिनिटी वाले को डिनोमिनेटर में लाएंगे इसको तो 0/0 फॉर्म होगा। देन फॉर्म विल बी 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी।
टेंस टू जीरो वाला को नीचे लाइएगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा, और टेंस टू इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाइएगा तो 0/0। किसी एक को जिसको नीचे लाना आसान हो, प्रॉब्लम में हम बतलाएंगे कि इसको नीचे लाना आसान है इसलिए हम ला रहे। अगर if the form is infinity minus infinity फॉर्म हो तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि go on simplifying till the form becomes 0/0 और infinity/infinity। सिंप्लीफाई करते जाइए जब तक कि ये 0/0 या infinity/infinity ना हो जाए। Go on simplifying till the form is 0/0 और infinity। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जैसे x²/x-1 और 1/x-, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये क्या होगा 1/0 इन्फिनिटी, ये भी 1/∞-∞। क्या करेंगे, इसको एक स्टेप एलसीएम ले लिया, अब देखिए 0/0 फॉर्म हो गया। अब एल हॉपिटल्स, ये 0/0 फॉर्म हो गया, एल हॉपिटल्स रूल यूज कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट कर दीजिए। एल हॉपिटल्स रूल में क्या किया जाता है, x² का 2x और इस x का 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x² का 2x, 1 का 0, x का 1, 1 का 0 और लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये x के जगह पर 2 रख दीजिए, आंसर निकल। तो इन्फिनिटी फॉर्म होने पर सिंप्लीफाई कीजिए जब तक कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म ना आ जाए। और 3 फॉर्म और बच गया, वो क्या, वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला जो फॉर्म था, जैसे 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी का पावर 0, यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला फॉर्म। इस केस में एल हॉपिटल्स रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड लिमिट, जो लिमिट निकालना है, रिक्वायर्ड लिमिट को P मान लीजिएगा और तब लॉग ले लीजिएगा E बेस पर, देन टेक लॉगरिथम टू द बेस E, और तब देन द फॉर्म विल बी, ऐसा करने से फॉर्म विल बी 0 into infinity। उसके बाद तो आगे का मेथड बतला चुके हैं, तो ये काम करना होता। तो एल हॉपिटल्स रूल के बारे में डिटेल में बतला दिया, लेकिन यहाँ तो हम टाइप 1 का अलजेब्रिक प्रॉब्लम बना रहे थे, तो आइए यहाँ तक आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम शुरू करते हैं।